कोपेनहेगन में जलवायु परिवर्तन पर चर्चा गर्म है और इसकी तपिश अपने देश में भी महसूस हो रही है। राज्यसभा में आज सरकार कार्बन उत्सर्जन में कटौती के ऐलान पर घिर गई। सरकार के जवाब से नाखुश विपक्ष ने एकजुट होकर संसद का बहिष्कार कर दिया। The per capita principle has been completely negative, and we are completely dissatisfied with this reply, sir. Sir, I have answered every point that the leader of the opposition said. Sir, we are completely dissatisfied with this reply, and we'll walk out, sir. ये जलवायु परिवर्तन का असर है, जिससे धरती के साथ साथ देश की सियासत भी गर्म हो गई है। विपक्ष खफा है सरकार के उस ऐलान से कि उसने 2020 तक कार्बन उत्सर्जन में 20 से 25% कटौती का ऐलान क्यों कर दिया। Other missions like the National Mission on Sustainable 70 करोड़ हमारे देश के 100 करोड़ों में से लोग ऐसे हैं जो अभी भी कभी मतलब जो वुड जला के कभी गोबर जला के मतलब वो जो है अपनी एनर्जी पूरा करते हैं। अब ऐसे समय पर आप घटाएंगे कि बात कहेंगे तो ये जो तड़पती भारत जो है वो उसकी हालत और बिगड़ेगी। यूनिलैटरल एमिशन कट अनाउंस करने का कोई मतलब नहीं था, कोई कारण नहीं था। हमने एडवांटेज खो गया है और सरकार के गलत नीति के कारण से। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान विपक्ष ने जब ये सवाल उठाए तो वन और पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने साफ कह दिया कि ये ऐलान स्वैच्छिक है और कानूनी रूप से कोई बाध्यता नहीं है। ये विकसित देशों से बेहतर सौदेबाजी के लिए किया गया है। We are not going to be in a position to better whatever we have done unless there are substantial emission cuts made by the developed countries, unless there is a substantial financial package offered by the developed countries, and unless there is substantial liberalization of technology flows from the developed countries. सरकार के मुताबिक कोपेनहेगन सम्मेलन में देश के हित से कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन सरकार का ये जवाब विपक्ष को संतुष्ट नहीं कर पाया और बीजेपी लेफ्ट समेत पूरे विपक्ष ने सदन का बहिष्कार कर दिया। दुनिया के मंच पर भारत एक गैर जिम्मेदार देश नहीं दिखना चाहेगा, लेकिन अगर कोपेनहेगन में ऐसा लगा कि सरकार ताकतवर देशों के आगे झुक रही है तो सरकार की मुश्किल तो बढ़ेगी ही, विकासशील देशों के नेता के तौर पर भारत की छवि को भी धक्का पहुंचेगा। आशीष जोशी के साथ बालकृष्ण, दिल्ली, आज तक।